मेरे बालक के साथ हुआ, किसी और माँ का दिल ऐसा न टूट जाए, किसी आगे उनका लगा दो, उसकी माँ को भी मार दो, फिर किसका खत्म। जो जिसके लड़के ने मर्डर किया है वो बीजेपी का कोई अधिकारी है, इसी वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही। उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ से बड़ी खबर है। जी हां, हम आपको बता दें कि हापुड़ में मजदूर की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पीड़ित परिजनों ने हंगामा किया था, जिसके बाद हापुड़ की थाना सिंभावली पुलिस हरकत में आई थी और पुलिस का कहना है कि हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें 2 हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला सिंभावली थाना क्षेत्र का है। एक मजदूर के द्वारा मजदूरी के पैसे मांगने पर मजदूर आसिफ को ईंटों से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिसको आसिफ के पीड़ित परिजनों के द्वारा मरणासन हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। सिंभावली थाना क्षेत्र के हरोड़ा मोड़ सर्वोदय पब्लिक स्कूल के पास रहने वाले कारपेंटर आसिफ पुत्र जहीर को मजदूरी के पैसे मांगने पर कुछ लोगों ने उसके साथ लाठी, डंडे, ईंट पत्थरों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसका दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था और उपचार के दौरान उसकी मौत को लेकर पीड़ित परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर थाने पर हंगामा किया। थाना सिंभावली, जनपद हापुड़। ये आसिफ जो फर्नीचर का काम करता था और फर्नीचर का काम करते हुए जो जिनके यहाँ उसने काम किया उसको पूरी तरीके से मारा पीटा गया और अब ये डेड बॉडी आई भी बंद कर दी यहाँ आकर के, जो पूरी तरीके से रोड पर हक और न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ मौजूद हैं और पूरी सड़क भरी हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से बस ऐसे है कि भाई आप लोग घर चले जाओ, इस तरीके का जवाब है। जो कुछ कार्रवाई है एक लोगों से और से कुछ नहीं हुआ है, पूरी तरीके से देखते हैं। तो यानी कि अपना कोई काम करेगा और अपनी मेहनत मजदूरी नहीं लेगा, यदि मांगेगा तो उसे इस तरीके से लाठे डंडों से हथियारों से मार दिया जाएगा। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है? देखिए, अगर आज से पहले आप लोग जाग गए होते तो ये बच्चा यहाँ लेटा हुआ होना। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचें और हक के लिए आवाज़ उठाएं। आपकी आवाज़ उठाना ये समझ लिए कि कितनी माओं की कोख आप बचाएंगे, उजड़ने से बचाएंगे। आज सैफी समाज को ये समझते हैं लोग कि ये केवल मेहनत मजदूरी करके इनकी मजदूरी मारते रहो, इनसे काम कराओ और इन्हें लाठी डंडे दिखाओ, इन्हें हथियार दिखाओ और डराते धमकाते रहो। लेकिन आज समाज जाग करके रोड पर आया है और रोड पर के अपने हक अधिकार के लिए यहाँ मौजूद है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक भी गिरफ्तारियां नहीं की हैं। 3 दिन हो गए इस बात को करते हुए और आज ये देखिए यहाँ पूरा तरीके से पूरे गांव के जो है लोग पूरी तरीके से यहाँ मौजूद हैं और हम लोग जो है इस हक और न्याय के लिए यहाँ खड़े हुए हैं और लोग यही आस में लगे हुए हैं कि पुलिस प्रशासन जागेगा तब हमें न्याय मिलेगा। मानने के लिए मानना चाहता है वो एक बीजेपी का कोई अधिकारी है, वो जो जिसके लड़के ने मर्डर किया है वो बीजेपी का कोई अधिकारी है, इसी वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई करवाएं। मृतक आसिफ के परिजनों का कहना है कि मारने वाले हत्यारे प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी के नेता का लड़का है, इसीलिए आसिफ के हत्यारों पर हापुड़ की सिंभावली थाना पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर थाना प्रभारी ने पीड़ित परिजनों को आश्वासन देते हुए कहा कि पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और हत्या के आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब यहाँ सिंभावली थाना पुलिस पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर मृतक आसिफ के परिजनों ने थाने में आसिफ का शव रखकर क्यों धरना प्रदर्शन किया। अगर जिला हापुड़ के कप्तान सही से इस केस की जांच कराएंगे तो कानून के कटघरे में कई वर्दीधारी भी होंगे।
अब देखना यह होगा कि हापुड़ की सिंभावली थाना पुलिस कब तक सभी हत्यारों को सलाखों के पीछे भेजती है या फिर सत्ताधारी नेताओं के संबंधित हत्यारे बाहर घूमकर ऐसे ही किसी भी वारदात को अंजाम देते रहेंगे। आप क्या लगती हो लड़के की? मैं आसिफ की अपनी हूँ। क्या चाहती हो आप अब? मैं चाहूँगा उन्हें फांसी लगनी चाहिए, जिन्होंने मेरे बालक को मारा और उनके घर में बुलडोजर चलनी चाहिए। मैं उनसे बदला चाहूँगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उनसे बदला चाहिए बस। मैं और कुछ नहीं चाहती, मेरे बालक को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा बच्चा तो वापिस आना है, कम वक्त के भेड़ चढ़ गया, पर मैं उनको फांसी लगनी चाहिए और उनके घर में बुलडोजर चलनी चाहिए। मुझे इंसाफ मिल जाएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे इतनी बात कह रही हूँ ताकि जैसा मेरे बालक के साथ हुआ किसी और माँ का दिल ऐसा न टूट जाए। यही आप क्या लगते हो लड़के के? लड़के का मैं पापा हूँ। मैं इंसाफ चाहता हूँ और ये योगी आदित्यनाथ से ये उम्मीद है कि इन्हों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए और इन्हें फांसी होनी चाहिए। अब तक कितनों की गिरफ्तारी हुई है इसमें? अब तक 2 की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी के नाम क्या क्या है? इनके नाम तसव्वुर और जी शाहनवाज, आदिल, परवेज और आरोपी रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले लेकिन काफी टाइम रहते नहीं गुंडों का अड्डा बना रखा है यहाँ। LNG की जमीन में LNG की जमीन में अपना मकान बना रखा। कुछ जमीन है इन्हों की, लेकिन बाकी LNG में बना रखा। और यहाँ हमें नहीं, हमसे पहले भी इन्होंने बहुत केस कर रखे हैं। पिछले साल भी किसी को गोली मारी है इन्होंने। ठीक है जी, ये ऐसे ही करते हैं, सबको परेशान रखते हैं। इनका बायोडाटा खोला जाए और बायोडाटा खोल कर सब पे केस है, इनका कोई ऐसा नहीं है जिस पर केस। कार्रवाई में आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इन्हों को घर को बुलडोजर चाहते हैं उनका, और इन्हों को फांसी की सजा होनी चाहिए। बुलडोजर दिलवाना चाहते हैं इनकी प्रॉपर्टी। जैसे हमारे बच्चे को लेके गए, इनको दुनिया से ही इनको भी जाना चाहिए। ये मैंने सुना है जैसे कि ये किसी पार्टी के नेता बताए जा रहे हैं। ये सबसे पहले चेयरमैन कौन थे चेयरमैन? क्या नाम है चेयरमैन का? उनसे पहले इनके पापा थे मुश्ताक। कहाँ के रहने वाले हो? क्या हुआ था यहाँ पे जो? वहाँ ये हुआ था, ये एक मेरा भाई है, एक मेरा भाई जो जिसकी मृत्यु हो गई है, और एक बंदा होता है जो उनके चलाता है। वे वहाँ पर काम करने गए। किसके यहाँ पे काम कर रहे थे आप? सेंटर के यहाँ काम करने गए, तो वे वहाँ काम कर रहे थे। वहाँ तसव्वुर के घर से 5 लोग आए। उन्होंने आके कहा कि भी आसिफ गाली गलौज करने लगे कि तुमने हमारे काम की ऐसी कर दी। मतलब उन पर हमारे पैसे निकल लेते और उल्टे जाके हमको डांट रहे थे कि हम तुमने हमारे काम की ऐसी कर दी। उन्होंने कहा कि बहन तुम किसी मिस्त्री से बात कर लो, अगर मिस्त्री कहेगा कि हमारा इनका काम बेकार हुआ तो मैं मान लूँगा। उन्होंने मिस्त्री से बात करी, मिस्त्री ने कही कि भाई एक पल्ला ख़राब है, इसमें एक पल्ले में ही दिक्कत है, बाकी सब पल्ले सही हैं। तो उन्होंने वो पल्ला भी ठीक कर दिया। पल्ला ठीक करने के बाद वहीं शिप सेंटर पर आ गए, वो अपना काम करने लगे। बोले कि भाई अब मेरे पैसे दे दो, मेरे तुम पे पैसे निकल लेके। उन्होंने और उल्टे उन पे पैसे निकालने लगे कि तुम पे हमारे 4000 रुपये हैं। आसिफ भाई ने उनसे हिसाब करा। हिसाब में उन्होंने जो है 2000 रुपये के करीब ये कुछ भी पैसे निकाले उन्होंने, और उल्टे उन पर निकालने लगे। आसिफ भाई बोले तुम मुझे गाली गलौज करने लगे। आसिफ भाई बोले कि तुम मुझे गाली गलौज मत करो। मेरा नाम नूर है। आप क्या लगते हो आसिफ भाई का? क्या हुआ था उनके साथ? उनके साथ पैसों के लेन देन में पैसे थे उसके आसिफ के। किस पे थे? फिर क्या हुआ? फिर वो पैसों पे वो उसने पैसे मांगे, उसके लेन देन में वो झगड़ा हो गया। उन्होंने खून मिलाकर और बंदों को बुला के उसको मारना घोषणा कर दिया। दादा हथियार से उसको वार करा, जिसकी वजह से उसके पीछे चोट आ गया। वार किसने करा था? वार शाहनवाज के साथ? शाहनवाज के साथ उसके 4 भैया थे। कौन कौन? शाहनवाज, तसव्वुर, बबलू, बब्बू, परवेज आदि। कितनों की गिरफ्तारी हुई है इसमें? 2 की गिरफ्तारी बता रहे हैं, लेकिन हमें कंफर्म नहीं है अभी पूरा। आपने रिपोर्ट कब दर्ज कराई थी? और उसी दिन दर्ज करा दी थी। फिर उस दिन पुलिस ने संज्ञान लिया था? कोई नहीं संज्ञान का लिया था, वो तो दिलासा पर दिलासा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अभी 3 दिन का टाइम दिया, 3 दिन का, 3 दिन में हम अरेस्ट करेंगे।
दिनांक 23 अगस्त 2024 को थाना सिंभावली क्षेत्र अंतर्गत एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था। इस झगड़े में एक पक्ष के एक युवक के सर पर गंभीर चोटें आई थी, जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। पुलिस द्वारा तत्काल ही थाना हाजा पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया एवं इसमें नामित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज लगभग 2 दिवस बाद अस्पताल में दौरान उपचार उस युवक की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात उसके परिजन एवं कुछ रिश्तेदार थाने पर आकर त्वरित एवं कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मुझ क्षेत्राधिकारी एवं उप जिलाधिकारी द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर उन्हें समझाया बुझाया गया, उन्हें पुलिस कार्रवाई से अवगत कराया गया, जिससे संतुष्ट होकर वह अपने गंतव्य को चले गए। इस संबंध में जो अन्य वांछित अभियुक्त हैं तथा अन्य जिनकी भी इन्वॉल्वमेंट है, उस संबंध में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। सिंभावली हापुड़ से न्यूज आंखों देखी के लिए गुलफाम सैफी की रिपोर्ट। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में हमें सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।